नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास, जिसमें हमारा दोस्तों मध्यकालीन पोर्शन चल रहा था, और ये मध्यकालीन पोर्शन में सबसे लास्ट चैप्टर का है दोस्तों, जिसका नाम है विविध संकलन। इसमें जो है दोस्तों मध्यकालीन विदेशी यात्रा जो हुआ था, जिसमें जो जो आए थे भारत में, उनके बारे में वर्णन है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है, और इसको इसीलिए बनाया जा रहा है कि कम से कम टाइम में आप लोग दोस्तों लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा, तो उसमें कम से कम टाइम में इसको रिवीजन कर सकें, क्योंकि इतनी सारी बुक्स हैं, उनको एक साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है रिवीजन के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों रिवीजन के लिए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। और एक ऑडियो बुक है, और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोल रहा हूं, तो प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग में आप लोग जाइए और प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आपको आपके अनुसार मेरी वॉइस भी मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विविध संकलन चैप्टर नंबर 10। इसमें टॉपिक है मध्यकालीन विदेशी यात्री। पहला यात्री है दोस्तों मार्को पोलो। कहाँ का निवासी था? आप लोग तो जानते हैं, फेमस व्यक्ति है ये मार्को पोलो। यह वेनिस यानी इटली का निवासी था, जो 1292 से 1293 ईस्वी में भारत आया। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा गया है। मार्को पोलो ने पांड्य नरेश मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की। वह पांड्य राज्य की समृद्धि के बारे में लिखा है। उसके अनुसार पांड्य राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, तथा पांड्य राज्य में अदरक व दालचीनी उत्पन्न होती थी। ठीक है, ये अदरक जो हम लोगों का, आप लोग को पता है, जिंजर और दालचीनी जो मसाले में प्रयोग होता है। आगे है, मार्को पोलो के वर्णन से दक्षिण की आर्थिक इतिहास की जानकारी मिलती है। उसने काकतीय वंश की महिला शासिका रुद्रांबा का उल्लेख किया है। आगे है, मार्को पोलो के अनुसार भारतीय जहाज़ों में तख्ते थे, जिन्हें जोड़ने के लिए लोहे की कील का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि नारियल की रस्सी से जोड़ते थे, जिसे हम रैवेटिंग या ग्रोव तकनीक कहते थे या कहा जाता है। आगे है दोस्तों इब्न बतूता। ठीक है, यह 1333 ईस्वी से 1347 ईस्वी के बीच मोरक्को यानी अफ्रीका से भारत आया, एवं अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक लिखी। आगे है निकोलो कोंटी, 1395 ईस्वी से 1469 ईस्वी। यह विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला इटालवी यात्री था। इसने देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 से 1422 ईस्वी के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी ने 1419 ईस्वी से 1444 ईस्वी तक की यात्रा की। उसने अरबी, फारसी आदि भाषाएं सीखीं। तेलुगु को वह पूर्व की इटालियन भाषा कहता है। उसने सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, चंपा, चीन तक की यात्रा की थी निकोलो कोंटी। आगे, भारत से जाते समय कैरो यानी काहिरा में निकोलो कोंटी की पत्नी एवं 2 बच्चे महामारी से मर गए। बचे हुए 2 बेटों के साथ वह 1444 ईस्वी में वेनिस पहुंचा। आगे दोस्तों, निकोलो कोंटी के यात्रा वृत्तांत पहली बार 1492 ईस्वी में मूल लैटिन भाषा में प्रकाशित हुए। आगे है अब्दुर रज्जाक। यह फारसी यात्री खुरासान यानी फारस के शासक
शाहरुख के राजदूत के रूप में कालीकट के जमोरिन के यहाँ आया था। उसने 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। तत्पश्चात विजयनगर आया और विजयनगर के प्रशासन एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा। अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अनुसार विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक है। दोस्तों आगे हमारा है एथेनेसियस निकितीन। यह 1470 ईस्वी से 1474 ईस्वी में तक भारत में था। यह रूसी घोड़े का व्यापारी मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। कौन? एथेनेसियस निकितीन भारत आने वाला प्रथम रूसी यात्री एवं भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला प्रथम यात्री था। ओके, आगे है डुआर्ट बारबोसा बहुत खतरनाक, बहुत फेमस। ठीक है, इसका एक कथन भी है, नीचे मिलेगा आपको। यह पुर्तगाली यात्री 1500 ईस्वी से 1516 ईस्वी के बीच पुर्तगाली अधिकारी के रूप में भारत रहा। इसने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के दुभाषिए का कार्य किया। इसने कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। बारबोसा ने लिखा है कि विजयनगर में सती प्रथा विद्यमान थी, किंतु लिंगायतों, चेट्टियों और ब्राह्मणों में यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। आगे है मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता था। यह बारबोसा का एक कथन है दोस्तों कि मलक्का है जो, वह कैम्बे के बिना नहीं रह सकता और ना कैम्बे मलक्का के बिना, अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनना है तो। ठीक है, ये बारबोसा का कथन था। आगे है दोस्तों एक बारथेमा 1502 ईस्वी से 1508 ईस्वी। इटली के बोलोगना में जन्मे इस इटालियन यात्री ने विजयनगर की यात्रा की तथा अपने भारत अनुभवों के बारे में, विशेषकर विजयनगर के बारे में विस्तृत विवरण लिखा है। बारथेमा ने महमूद बेगड़ की कीर्ति को यूरोप तक पहुंचाया। बारथेमा मक्का जाने वाले पहले गैर मुस्लिम यूरोपीय यात्री थे। आगे है दोस्तों डोमिंगो पायस 1520 ईस्वी से 1522 ईस्वी। यह पुर्तगाली यात्री ने भी कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा की। इसने विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली नगर बताया है। फर्नांडिस नूनीज 1535 ईस्वी से 1537 ईस्वी। यह पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी अच्युत राय के शासन काल में विजयनगर आया। सीजर फ्रेडरिक 1567 ईस्वी से 1568 ईस्वी। वेनिस निवासी इस इटालियन यात्री ने तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर की यात्रा की। तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? यूजीसी नेट 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। आगे विजयनगर की यात्रा की एवं विजयनगर के विनष्ट वैभव का वर्णन किया है। इसने विजयनगर को बेज़ीनगर लिखा है। सीजर फ्रेडरिक के अनुसार विजयनगर 24 मील के घेरे में बना हुआ है। आगे है थॉमस स्टीवेंस। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था थॉमस स्टीवेंस। यह गोवा में रहा है। जॉन मिल्डेन हॉल 1599 से 1605 ईस्वी। यह स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। यह अकबर के समय में 1599 ईस्वी में भारत आया तथा पूर्व में 7 वर्ष रहा है।
मिल्डेन हॉल ने गुजरात में व्यापार करने हेतु फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, एक मिनट, स्क्रीन पे पूरा आना चाहिए ना। हाँ, चलिए आगे है मोंसेरेट पुर्तगाल का पादरी था। वह काबुल अभियान में अकबर के साथ था। यह भारत में बालनाई संप्रदाय का उल्लेख करता है। मोंसेरेट सिलेंडर और पिस्टन सिरिंज तकनीक का उल्लेख करता है। आगे है दोस्तों राल्फ फिंच 1583 ईस्वी से 1591 ईस्वी। यह फतेहपुर सीकरी व आगरा आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने इन शहरों को लंदन से भी बड़ा बताया है। इस समय भारत का मुगल शासक जो था वह अकबर था। राल्फ फिंच ही वह यूरोपीय यात्री था जिसका गुजरात में अपहरण हो गया था। भारत के विषय में सर्वप्रथम इसने ही लिखा था। ठीक है, किसने? राल्फ फिंच ने। आगे गोल्डी, अगर अंग्रेजी रहेंगे दोस्तों गोल्डी ऐसे बोलेंगे। चलिए गोल्डी के बारे में हम देखते हैं। यह भी अकबर के काल में ही आया था। आगे है विलियम फिंच, इम्पोर्टेंट है, 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी। यह हॉकिंस के साथ ही 1608 ईस्वी में सूरत आया। फिंच ने मनुष्यों, जानवरों, पौधों, शहरों आदि का ऐसा वर्णन किया है जो किसी अन्य यात्री ने नहीं किया। उसने बुलंद दरवाजे को सारी दुनिया में सबसे ऊंचा व भव्य माना है तथा लाहौर को सबसे बड़ा शहर माना है। विलियम फिंच ने बंदी गृहों का उल्लेख किया। फांसी की सज़ा प्राप्त कैदियों को रोहतास दुर्ग एवं आजीवन कारावास की सज़ा पाए कैदी को ग्वालियर एवं रणथंभौर दुर्ग में रखे जाते थे। जो उनको सज़ा मिलता था आजीवन कारावास, तो उनको कहाँ? ग्वालियर और रणथंभौर दुर्ग में रखा जाता था। वही वह विलियम फिंच बताता है। आगे केवल विलियम फिंच ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। फिंच ने हिंदुस्तान के 3 प्रमुख व्यापारिक मार्गों का विस्तार से उल्लेख किया है। ये हैं, पहला दोस्तों सूरत आगरा मार्ग जो बुरहानपुर होकर जाता था। दूसरा आगरा अहमदाबाद मार्ग। तीसरा लाहौर काबुल मार्ग। ठीक है, बुलंद दरवाजे को उसने सारी दुनिया में सबसे ऊंचा एवं भव्य माना है। फिंच ने आगरा के किले का विस्तार से वर्णन किया है। आगे दोस्तों विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी। यह आगरा में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया। इसका उद्देश्य जो है भारत में अंग्रेज़ों के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त करना था। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया, किंतु हॉकिंस व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में असफल रहा। हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात की थी। हॉकिंस ने जहांगीर की दिनचर्या का वर्णन किया है। दैनिक नमाज के बाद जहांगीर बाहर आकर झरोखा दर्शन देता था। हॉकिंस ने दरबार एवं दरबारी कानूनों का विस्तार से वर्णन किया है। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। वह खान यानी इंग्लिश खान या फिरंगी खान की उपाधि प्रदान की थी। आगे है दोस्तों हॉकिंस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हॉकिंस लिखता है कि भारत चांदी के मामले में बहुत समृद्ध है क्योंकि सभी देशों में के व्यापारी अपने सिक्कों के बदले में यहाँ से माल ले जाते थे। ठीक है,
हाँ सौदा करते थे। आगे है चांदी यहाँ आती है, यहाँ से जाती नहीं है। सर टॉमस रो, इसीलिए बेटा अंग्रेज लोग चांदी सोना उठा के लेके गए। आगे है सर टॉमस रो, 1615 से 1619 ईस्वी। यह 1615 ईस्वी में एक शिष्टमंडल लेकर भारत में आया। टॉमस रो अजमेर यानी मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान जहांगीर के साथ रहा। इसने पूर्वी द्वीपों की यात्रा नामक पुस्तक में मुगल दरबार के षड्यंत्रों एवं धोखाधड़ी का वास्तविक विवरण प्रस्तुत किया। टॉमस रो ने जहांगीर से भारत में अंग्रेजी व्यापार करने व फैक्ट्री स्थापित करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया। ठीक है, जो काम हॉकिंस नहीं कर सका वो टॉमस रो कर दिखाया। आगे है दोस्तों, टॉमस रो सर्वप्रथम जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से मिला तथा 1619 ईस्वी तक कुल 3 वर्ष आगरा रहा। टॉमस रो के साथ उसका पादरी एडवर्ड टेरी भी था। टॉमस रो नूरजहां गुट एवं खुसरो प्रकरण का भी उल्लेख करता है। टॉमस रो जहांगीर के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का वर्णन करता है। टॉमस रो कहता है कि एशिया को धनान्य करने के लिए यूरोप खून बहाता है। ठीक है, ये टॉमस रो का कथन था। आगे है दोस्तों, टॉमस रो ने लिखा है कि मुगल दरबार के मुस्लिम मौलाओं को दर्शन, शास्त्र, ज्योतिष एवं गणित का ज्ञान था। जो मुगल काल के जो मुस्लिम मौलाओं थे वो लोग को दर्शन, शास्त्र, ज्योतिष एवं गणित का ज्ञान था। आगे है दोस्तों टॉमस कोयोट। आगे है थॉमस कोयोट, 1612 ईस्वी से 1617 ईस्वी। वह जहांगीर से टॉमस रो के साथ मिला। कोयोट ने जहांगीर के दैनिक क्रियाकलाप, मनोरंजन के साधन, झरोखा दर्शन एवं तुलादान का वर्णन किया है। कोयोट ने मीना बाजार यानी महिलाओं का बाजार का वर्णन भी किया है। दिसंबर 1617 ईस्वी में सूरत में इनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि कोयोट जहांगीर के समय भारत आया, किंतु वह लिखता है कि एक बार लाहौर से दिल्ली आते समय अकबर ने अपनी मां हमीदा बेगम की पालकी को कंधा दिया था। आगे है एडवर्ड टेरी 1616 से 1619 ईस्वी। टेरी सर टॉमस रो का पादरी था तथा जहांगीर के काल में भारत आया तथा मांडू में सर्वप्रथम जहांगीर से मिला। टेरी के अनुसार जहांगीर गंगा जल का पान करता था। वह अपनी माँ का बहुत आदर करता था तथा जब वह पालकी में बैठ जाती तो कंधा भी देता था। टेरी ने तत्कालीन सिक्कों का विस्तृत विवरण दिया है। उसके अनुसार भारत के सिक्के दुनिया के किसी भी देश के सिक्कों से अधिक विशुद्ध थे। भारतीय सिक्का रुपया कहलाता था। यह एडवर्ड टेरी का कथन था। आगे है टेरी के अनुसार महमूदी नामक सिक्का गुजरात में प्रचलित था। एडवर्ड टेरी की पुस्तक ए वॉयज टू ईस्ट इंडिया है। टेरी ने जहांगीर को क्रूरता एवं दयालुता, दो विपरीत गुणों का मिश्रण बताया है। टेरी मुगल छावनी का भी वर्णन करता है। आगे है दोस्तों फ्रांसिस्को पेलशॉट। यह डच गुमास्ता यानी
फैक्टर जहांगीर के काल में 1618 ईस्वी में भारत आया व आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष बना। पेलशॉट ने बयाना यानी भरतपुर के नील उत्पादकों के बारे में बहुत विस्तृत लिखा है। ठीक है, पेलशॉट ने बयाना यानी भरतपुर के नील उत्पादकों के बारे में बहुत विस्तृत लिखा है। पेलशॉट ने आगे है, पेलशॉट ने रीमॉन्स्ट्रेटी में भारत की आम जनता की भीषण गरीबी का वर्णन किया है। ठीक है, एक रीमॉन्स्ट्रेटी है, इसमें पेलशॉट ने दोस्तों भारत की आम जनता की भीषण गरीबी के बारे में वर्णन किया है, लिखा है। ठीक है, आगे है पिएत्रा देला वाले 1622 से 1626 ईस्वी। यह इटालवी यात्री 1622 ईस्वी में जहांगीर के समय सूरत आया। इसने भारत के तटीय क्षेत्रों की यात्रा की। इसने भारत में सती प्रथा व धार्मिक रीति रिवाजों का वस्तुनिष्ठ विवेचना किया है। इसने सूरत का चुंगी घर, दोगाना, खंबात में पशु पक्षियों के अस्पताल, नागौर में ब्रह्मा मंदिर और ग्रामीण शिक्षा का उल्लेख किया है। आगे दोस्तों पीटर मुंडी 1630 ईस्वी से 1634 ईस्वी। यह इटालवी यात्री मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। इसने शाहजहां के समय दक्षिण एवं गुजरात में पड़े भीषण दुर्भिक्ष का विवेचन किया है। आगे है जिन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर 1638 ईस्वी से 1663 ईस्वी। यह फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की तथा कुल 7 बार पूर्व की यात्रा की। ट्रेवरनियर ने सूरत, आगरा, बुरहानपुर, ढाका, गोवा, गोलकुंडा आदि शहरों की यात्रा की। यह पेशे से जौहरी था, अतः इसने हीरो के व्यापार व खनिजों के बारे में विस्तार से लिखा है। समुद्री मार्गों, सिक्कों, माप तौल आदि के बारे में लिखा है। ट्रेवेरनियर का विवरण मुगल काल के आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे इसने अपना यात्रा विवरण ट्रेवल इन इंडिया में 1676 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसमें औरंगजेब व शाहजहां के शासनकाल का विस्तार से विवरण है। ठीक है, आगे दोस्तों ट्रेवरनियर ने 1641 ईस्वी से 42 ईस्वी में आगरा की यात्रा की और लिखा कि 20,000 लोग ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। ट्रेवरनियर ने तख्ते ताउस का ब्यौरा दिया है। यात्राओं में इनका साथी दौलिये दालांद था। ट्रेवरनियर ने 1676 ईस्वी में द सिक्स वॉयज नामक पुस्तक लिखी है। आगे दोस्तों ट्रेवरनियर के अनुसार शाहजहां वैसे ही शासन करता है जैसे एक पिता अपने बच्चों पर, मतलब जैसे एक पिता अपने बच्चों पर शासन करता था, उसी प्रकार शाहजहां शासन करता था। ये ट्रेवरनियर का कथन था। ठीक है, आगे दोस्तों ट्रेवरनियर ने गोलकुंडा की हीरो की खान के बारे में काफ़ी लिखा है। गोलकुंडा को भागनगर कहा है। ट्रेवरनियर ने कीमती पत्थरों को तराशने की गति
बढ़ाने के लिए बेल्ट बेल्ट ड्राइव की जानकारी दी वैलेंटाइन बॉल ने ट्रेवेनियर के यात्रा वृत्तांतों का अंग्रेजी अनुवाद ट्रेवल्स इन इंडिया नाम से किया है। ट्रेवल्स इन इंडिया। आगे है मेंडेस्लो। यह शाहजहां के शासन काल में 1638 ईस्वी में भारत आया तथा बहुत थोड़े समय के लिए रहा है। निकोलाओ मनुची 1653 ईस्वी से 1708 ईस्वी। यह इटालवी यात्री था। 14 वर्ष की आयु में वेनिस को छोड़कर भारत की यात्रा के लिए रवाना हुआ। इसने दारासिकों के तोपची के रूप में कार्य किया व दारा की पराजय के बाद चिकित्सक का पेशा अपना लिया। ठीक है, चिकित्सक का पेशा अपना लिया। आगे है मनुची ने दारा की मृत्यु का आंखों देखा वर्णन लिखा है। मनुची उत्तराधिकार युद्धों का प्रत्यक्षदर्शी था। मनुची ने हिस्टोरियो डी मोगोर नामक पुस्तक में मुगल शासन काल का वर्णन किया है। यह 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। आगे दोस्तों फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। 1656 ईस्वी से 1717 ईस्वी। यह फ्रांसीसी यात्री चिकित्सक था। यह दारा सिकोह तथा औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार युद्ध का साक्षी था। फ्रांसिस बर्नियर ने आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह, गोवा में पुर्तगालियों तथा गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में भी कार्य किया है। बर्नियर ने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक में मुगल साम्राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा है। आगे दोस्तों बर्नियर ने जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण व कृषि की उपेक्षा का विस्तृत विवरण दिया है। बर्नियर की पुस्तक राज्य प्राप्ति के लिए 1658 ईस्वी का युद्ध है। उसने अपनी यह पुस्तक जो है लुई 14वें को समर्पित की थी। आगे दोस्तों भारत में उसका संरक्षक दानिशमंद खां था। कौन? मुल्ला सफ़ी आई। दानिशमंद खां था। आगे दोस्तों उसके अनुसार दक्कन हिंदुस्तान के सैनिकों की खुराक थी। बर्नियर राजकीय कारखाने एवं सती प्रथा का विवरण देते हैं। आगे दोस्तों विलियम नॉरिस। यह 1698 ईस्वी में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इन द ईस्ट का दूत था, जो व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु औरंगजेब के दरबार में आया था। कौन? विलियम नॉरिस। मुगल काल के समय के अन्य विदेशी यात्री 1615 ईस्वी से 1625 ईस्वी के बीच पॉल कैनिंग एवं 1615 ईस्वी में विलियम एडवर्ड नामक अंग्रेज यात्री भी जहांगीर के समय आए थे। 1614 ईस्वी में निकोलस विथिंगटन में यात्रा की। इनका यात्रा जो है दोस्तों वृत्तांत 1735 ईस्वी में ट्रैक्टेड नाम से प्रकाशित हुआ। 1615 ईस्वी में कैप्टन निकोलस डाउटन भी बोल सकते हैं,
भी जहांगीर के समय आए। डाउटन भी जहांगीर के समय में आए थे। जॉन जोर्डान जो है दोस्तों, वह 1608 से 1617 ईस्वी में पुर्तगाल के आए थे। सेबेस्टियन मैनरिक पुर्तगाली था। और महमूद बल्कि याद आदि जो है यात्रा भी जहांगीर के समय में ही करने आए थे। आगे औरंगजेब के समय जॉन जॉन डी थेवेनॉट जॉन डी थेवेनॉट जो कि फ्रांस का था, और एब्बे कैरे जो कि फ्रांस का था। ओविंगटन नामक यात्री आए थे, ये लोग फ्रांस के थे। ठीक है, आगे थेवेनॉट ने धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेच की तकनीक का उल्लेख किया है। ठीक है, धातु पर लगाए गए चूड़ीदार पेच की तकनीक का उल्लेख किया है। आगे डच यात्री जॉन लिंकोस्टन ने 16वीं सदी में विजयनगर की यात्रा की। डच यात्री जॉन लॉयड 1626 से 1633 ईस्वी तथा अंग्रेज यात्री जॉन फ्रेयर ये 1627 ईस्वी में शाहजहाँ के काल में भारत आया था। आगे है इटली के यात्री एवं वैद्य गैमेली कैरेरी ने 1695 ईस्वी से 1697 ईस्वी के बीच बीजापुर की यात्रा की है। आगे है दोस्तों हमारा, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि एक ही पेज में पढ़ सकें। इतना सही है। हाँ, आगे हमारा दोस्तों दूसरा पॉइंट है भारत के प्रमुख ऐतिहासिक नगर व उनके अन्य नाम। आइए देख लेते हैं। एक तरफ नगर है, दूसरे तरफ दोस्तों वर्तमान अवस्थिति है और अन्य नाम है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए पढ़ते हैं। है हमारा प्राग्ञ ज्योतिषपुर। वर्तमान दोस्तों यह असम में है और इसका अन्य नाम है कामाख्या यानी कालिका पुराण। ठीक है, आगे है दोस्तों साकल जो कि पाकिस्तान में अभी है वर्तमान में, और अन्य नाम है इसका सियालकोट। सागल जिसे हम बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कहते हैं सागल। संगल यूनानी स्रोत के अनुसार। योनकान नगर मिलिंद पन्नों के अनुसार उसको कहते हैं साकल को। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है उज्जैनी जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इसे हम जो है अन्य नाम इसका हिरण्यवती, भोगवती, पद्मावती, विशाला, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे दोस्तों याद रखिएगा, ये सब एक ही का नाम था उज्जैनी का। आगे है सारनाथ जो कि हमारे बनारस में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। वर्तमान अवस्थिति उत्तर प्रदेश, जिसका अन्य नाम था ऋषिपत्तनम नहीं, ऋषिपत्तन। ठीक है, आगे है दोस्तों मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। इसका अन्य नाम है मेथोरा। ये मेगस्तनीज के अनुसार था दोस्तों। मधुपुर, मधुरा, सौदीपुर, सौर्यपुर, मोनुलो देवताओं का नगर जो था, इसे कहा जाता था मथुरा को। मोक्षदायिकापुरी भी कहा जाता है, ये पुराणों के अनुसार है मोक्षदायिकापुरी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मदुरा जो कि वर्तमान में दोस्तों तमिलनाडु में अवस्थित है, और इसका अन्य नाम था दक्षिण का मथुरा। मदुरा को दक्षिण का मथुरा भी कहा जाता था, कदम्ब वन भी कहा जाता है, मदुरै भी कहा जाता है, और मलकुट हिंसा के अनुसार मलकुट कहा जाता था। ठीक है, आगे है दोस्तों सांची, फेमस है सांची जो कि मध्य प्रदेश में है। चैत्यगिरी और चैतीय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है। कान्यकुंज, महोदय नगर या
कुश स्थल, हर्षचरित के अनुसार कुश स्थल भी कहा जाता है, ठीक है, अन्य नाम में। आगे है गंजाम, जो कि उड़ीसा में है दोस्तों, वर्तमान स्थिति इसका, और इसका अन्य नाम है कंगोद, ठीक है, गंजाम का। नागार्जुनकोणा, जो कि आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, इसका अन्य नाम श्री पर्वत या विजयपुरी भी कहा जाता है, ठीक है। पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में है दोस्तों, और इसका अन्य नाम क्या है, कुसुम ध्वज पुष्पपुर, कुसुमपुर, पॉलीबोथ्रा, ये मेगास्थनीज के अनुसार दोस्तों पॉलीबोथ्रा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है, जिसको अन्य नाम में है प्लीथान, जो कि एरियन के अनुसार, बैथन, जो कि टॉलमी के अनुसार दोस्तों पिथान या पैथान, पेरिपल्स के अनुसार, और पैठन, ठीक है। बैराट, जो कि जयपुर राजस्थान में अवस्थित है, विराट नगर भी इसे कहा जाता था बैराट को। भृगु कच्छ, जो कि गुजरात में है, इसको हम बड़ौच, भुरुक कच्छ, ठीक है, भुरुक कच्छ या भृगु तीर्थ या भृगुपुर, जो है भारतीय लेखक के अनुसार भृगुपुर, और बेरी गाजा या विदेशी लेखकों के अनुसार दोस्तों उसको बेरगोसा भी कहा जाता है, ठीक है, किसको, भृगु कच्छ को। आगे मामल्लपुर, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है, इसे हम महाबलीपुरम भी कहते हैं, अन्य नाम है। बादामी दोस्तों कर्नाटक है अवस्थित, कर्नाटक में बादामी, जिसको दोस्तों अन्य नाम में वातापी भी कहा जाता था, वातापी, बादामी को। वैशाली, जो कि बिहार में है, महानगर या ललित विस्तार, बासाड़ या रामायण के अनुसार विशाल कहा जाता था, ठीक है, वैशाली को विशाल। आगे है दोस्तों संकिसा, उत्तर प्रदेश में है, संकास्य भी कहा जाता है अन्य नाम के अनुसार। आगे है दोस्तों सोपारा, जो कि महाराष्ट्र में है, सुरपारक भी कहा जाता है। होयसल, जो कि कर्नाटक में है, इसे हम हलेबीड या द्वार समुद्र भी कहते हैं। एरकिन या अरेकिन या मध्य प्रदेश में दोस्तों एरण भी इसे कहा जाता है, ठीक है, अन्य नाम में। चंपा, जानते हैं आप लोग 16 महाजनपदों में से एक है चंपा, जो कि बिहार में अवस्थित है, मालिनी इसे कहा जाता है अन्य नाम में। थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है दोस्तों, इसको हम स्थानेश्वर या स्थानीश्वर या थानेसर या स्थानवीश्वर कहते हैं। मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, दसपुर में, इसका अन्य नाम है दसपुर। आगे दोस्तों नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, उसको हम लोग पहले गोवर्धन बोलते थे। पेशावर, जो कि अभी पाकिस्तान में है दोस्तों, और इसको पुरुषपुर भी कहा जाता था। पुष्कलावती, जो कि पाकिस्तान में है, इसका अन्य नाम है दोस्तों चारसडा। बेसनगर, ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, और इसको विदिशा अन्य नाम था इसका, विदिशा, ठीक है, बेसनगर का। नेवासा दोस्तों महाराष्ट्र में है, जिसका अन्य नाम था श्रीनिवास। धौली, जो कि उड़ीसा में है दोस्तों, इसका अन्य नाम में धौलगिरी या तोसाली था। जौगढ़, या उड़ीसा में ही है दोस्तों, वर्तमान अवस्थित, और इसका अन्य नाम है संपा, जौगढ़ का। चुनार दोस्तों, यह भी उत्तर प्रदेश में दोस्तों, जिसको चरणाद्री या चंदेलगढ़ भी कहा जाता था चुनार को, ठीक है, याद रखिएगा, ये मिर्ज़ापुर जिला में। आगे है दोस्तों चंपानेर, जो कि वर्तमान अवस्थिति है, जिसका दोस्तों गुजरात, और अन्य नाम है पावागढ़। कटक, जो है दोस्तों नगर, या उसका वर्तमान अवस्थिति है उड़ीसा में कटक, जिसका अन्य नाम पद्मावती था कटक का।
कपिलवस्तु दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में ही है। इसका तिलौरा तिलौरा कोट या पीपरहवा या पिपली कपिलवस्तु का था। अनहिलवाड़ जो कि गुजरात में है दोस्तों, वर्तमान स्थिति जो कि पाटन अन्य नाम है इसका। अजमेर जो कि राजस्थान में है, अजय मेरू अन्य नाम है। देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में है, दौलताबाद है अन्य नाम। बसीन जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, बसीन वस्या अन्य नाम है, ठीक है। कावेरी पट्टनम जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, और इसका अन्य नाम पूहार है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, असावल है अन्य नाम। कालिंजर जो कि उत्तर प्रदेश में है, कीर्ति महतगिरी और पिंगलागढ़ जो है अन्य नाम है। असीरगढ़ मध्य प्रदेश में अश्वत्थामागिरी है अन्य नाम असीरगढ़ का। गौड़ पश्चिमी बंगाल अवस्थित है, पश्चिमी बंगाल में गौड़, ठीक है, जो कि लक्ष्मणावती लखनौती इसका अन्य नाम है। माहिष्मती आप लोग को पता है, माहिष्मती जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों, इसका अन्य नाम है महेश्वर या अनूप, ठीक है। एक सेकेंड आगे है दोस्तों, चित्तौड़ जो कि राजस्थान में अवस्थित है, माध्यमिका या नागरी इसका अन्य नाम है। त्रिपुरी दोस्तों मध्य प्रदेश में है, तेवर अन्य नाम है। अरिक मेणु जो है दोस्तों पौंडीचेरी में है, जिसको हम अन्य नाम में पेडोक भी बोलते हैं, पेरिपल्स के अनुसार पेडोक, ठीक है। आगे दोस्तों लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, इसका अन्य नाम है लक्ष्मणपुर या अवध, ठीक है, याद रखिएगा अवध। कपिसा जो कि अफ़गानिस्तान में है, कियापीसी ये चीनी लेखक के अनुसार कियापीसी इसका अन्य नाम है। दिल्ली दोस्तों दिल्ली का दिल्ली है, इसका अन्य नाम था इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का ढिल्लिका या योगिनीपुर, ठीक है। आगे मान्य खेत जो है दोस्तों महाराष्ट्र में अवस्थित है, इसको मलखेद भी कहते थे। जूनागढ़ दोस्तों गुजरात में अवस्थित है, इसे गिरनार या उर्जायत या अजंता कहते थे, ठीक है। जूनागढ़ दोस्तों गुजरात में ही है, इसे गिरनार उर्जायत अजंता कहा जाता था। कांगड़ा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, त्रिगर्त इसका अन्य नाम है। राजगिरी दोस्तों बिहार में है, ठीक है। राजगिरी गिरिव्रज या गिरी नगर हिंसा के अनुसार कहा जाता था। श्रावस्ती दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, सहित मेहत सावलथी चंद्रिकापुरी या चंद्रपुरी कहा जाता है। बयाना दोस्तों बयाना यह राजस्थान में है, ठीक है, इसे हम बाड़पुर अन्य नाम से जाने जाते हैं। एलिफेंटा दोस्तों महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, इसे हम घसपुरी भी कहते हैं। काशी दोस्तों उत्तर प्रदेश में, बनारस वाराणसी या पप्पावती नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम है इसका पप्पावती, याद रखिएगा दोस्तों। बनारस से जिन लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ठीक है, पप्पावती भी कहते हैं अन्य नाम में। आगे सोमनाथ गुजरात, ठीक है, गुजरात में अवस्थित है दोस्तों, इसे हम प्रभास पाटन भी कहते थे, ठीक है, अन्य नाम में। नदिया ये बांग्लादेश में है, इसे नवद्वीप भी कहते हैं अन्य नाम में। मुर्शिदाबाद दोस्तों पश्चिमी बंगाल में है, मुर्शिदाबाद, और ये इसे हम कर्ण सुवर्ण भी कहते थे। कुशीनगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, इसे कस्या या कुशीनारा भी कहा जाता है। कौशाम्बी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है, इसे कौसम कहा जाता है अन्य नाम के अनुसार। ताम्रलिप्ति ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, और
अवस्थित है और ये इसका अन्य नाम दोस्तों तामलुक है। ठीक है, गुलबर्गा दोस्तों जो कि कर्नाटक में है, इसका अन्य नाम दोस्तों अहसानाबाद या गुलबर्ग है। ठीक है, अटक दोस्तों पाकिस्तान में है वर्तमान में, इसको हाटक नाम से भी जाना जाता है। अहि अहिच्छत्र अहिच्छत्र जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही है अवस्थित, जिसका अन्य नाम बरेली है। अहिच्छत्र अन्य नाम बरेली है, अहिच्छत्र। आगे दोस्तों आमेर जो कि राजस्थान में है, इसका अन्य नाम दोस्तों अंबरी, खनारा, अम्बेर या अंबर है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के ऐतिहासिक स्थल पढ़ेंगे, वरना ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पूरा ख़त्म कर लें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को आप लोग दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ आप लोग शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए और खूब बढ़ते रहिए। बाय।